तो ये जब स्तोत्र अपने प्यारे लगने लगते हैं तो जान लो माया के शब्द ने मार दिया। शब्द स्पर्श रूप रस गंध, श्री तुकाराम जी कह रहे हैं। अब उसे दूसरी बात अच्छी नहीं लगती, बस वही आदमी अच्छे लगते हैं जो स्तुति सुनाने वाले हों। ये जो नाना प्रकार की सुख सुविधाएं हैं, ये मत समझो कि बड़े भाग्य हैं। फांसी भेज रही माया, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, तुकाराम जी कह रहे हैं। अब अगर एक भी निंदा होने लगे उसकी, तो स्तुति सुनने वाला वो भगवान अवतार अब द्रोह कर लेता। गया परमार्थ, गया परमार्थ का शब्द गया। परमार्थ का शब्द है करत जे अनशहन निंदक तीनों पे अनुग्रह कियो। एक बार एक बड़े भाग्यशाली टटिया स्थान में उस समय पूज्य श्री राधाचरण दास जी महाराज विराजमान थे। चंदन का पलंग बढ़िया, असली चंदन का। महाराज हाँ बिहारी जी शयन करें, ठीक। अब दूसरे दिन प्रशंसा, महाराज पलंग का प्रयोग किया। 10 आचार्य हैं ऊपर, क्रम बाई क्रम आचार्यों का संतुलन। फिर प्रसादी कभी 10 दिन बाद फिर गाड़ी खड़ी हुई। महाराज कैसा रहा पलंग, बताते। वो बोले पलंग ले आओ, उसको जलवा दे ऐसा। और बोले सुनो, अब आज के बाद तटिया स्थान में मत आना। तुम क्या समझते हो पलंग दोगे तुम भाटगिरी करेंगे, तुम्हारी जय जयकार, तुम्हारा यश का। अरे वाह भाई बहुत बढ़िया पलंग, अरे ठाकुर जी के लिए आचार्यों के लिए दिया, हो गया। बस बार बार आके पूछते हो कैसा रहा पलंग, कैसा रहा पलंग। ऐसा पलंग दिया सलाई लगा। जो अपने वैराग्य की सुरक्षा, हमने दर्शन किए पूज्य श्री राधाचरण दास जी महाराज। दंडवत जय बिहारी जी महाराज, बस माले चल रहा है। 1-2 मुट्ठी चना फुला करके वही पाना। वैभव तो आप भी देख रहे हो, बाकी बिहारी का कोई वैभव कमजोर है। आसपास इकट्ठा होने वाले लोग बढ़िया आसन, स्वर्ण जटित पलंग, पहनने के लिए कीमती कीमती कोट, ये वस्तु ये वस्तु ये वस्तु, देवी देवताओं के समान भोग। देखो पहला जो सुंदर सैया, सुंदर पोशाक, सुंदर पहनने ओढ़ने के, ये हुआ स्पर्श सुख। फिर रस, उत्तम उत्तम भोग, पेय पदार्थ नाना प्रकार का, मौसमी का जूस, अनार का जूस। पानी ढंग से नहीं मिलता बैरागियों को, हाँ पानी भी अच्छा नहीं लगता उनको। कैसे उनको, उनकी प्यास तो भगवद आनंद है। देवी देवताओं को भी ऐसे भोग। और फिर मृदु स्पर्श वस्त्रों का, स्वाद स्पर्श रसेंद्री का, कर्ण स्पर्श शब्द का, फिर रूप का आकर्षण, गंध का आकर्षण, उत्तम उत्तम पकवान, मेवा, मिठाई, बादाम, पिस्ता का हलवा, गले में बढ़िया फूलों की माला, दुनिया के सुगंधित द्रव्य साधक। कहां चले थे? शब्द स्पर्श रूप रस गंध पर विजय प्राप्त करने। और माया ने कहां फंसा दिया। तुकाराम जी बिल्कुल एक एक चीज में छन्नी लगा के बोल रहे हैं, साधक बिल्कुल सावधान। उसका वैराग्य ऐसे टूटकर बिखर जाता है कि पुनः जीवन में वो समेट नहीं पाता अपने वैराग्य को। लोक प्रतिष्ठा उसके पीछे पड़ जाती है। हमने शास्त्रों हजारों साधकों को भगवत प्राप्ति से वंचित होते देखा है। तुकाराम जी महाराज बोल रहे हैं, इस प्रकार के गिरे हुए साधक फिर दोबारा उठने की हिम्मत नहीं रह जाती। क्यों? क्योंकि उनके मन में, इंद्रियों में इतनी विलासता पैदा हो जाती कि उसके बिना वो जी नहीं सकते। जरी कृपा उपजेल भगवंती तरीच मागुता होए बेरखती। यदि फिर भी भगवान दया कर दें तो ऐसी स्थिति में भी निकल पावे और वो अपने वैराग्य को सुरक्षित रख पावे। नहीं तो बड़ा बहुत ही कठिन है वैराग्य को बचा पाना। भगवत प्राप्ति तो भी बड़ी दूर है। जो तुम्हें प्रिय हो उसका भोग त्याग कर दो, तुकाराम जी महाराज कह रहे हैं। जो वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पदार्थ जो प्रिय लग रहा हो उसको भगवान को समर्पित कर दो। प्रियता का तुरंत निष्कासन करो, नहीं तो बंध जाओगे। और सत्संग में स्थिर भाव से बहुत सावधान होकर एक एक शब्द पकड़ो, वही बचाएगा तुम्हें। प्रतिष्ठा होने लगे तो बेचैन हो जाओ, उसे स्वीकार मत करो। मान, प्रतिष्ठा, नमस्कार, प्रणाम, इसे स्वीकार मत करो। बहुत जहर है, सम्मानम कल्याति घोर गरलम, लेकिन ये ऐसा मीठा जहर है कि हाथ जोड़कर पीने को मांगोगे। बहुत मीठा जहर है सम्मान। अरे बड़े भाग्य हमारे यहाँ दर्शन हो गए आपके। आप जैसे भजनानंदी महात्मा तो न भूतो न भविष्यति। अल्ले पहाड़ रख गया अहंकार का। बहुत विचित्र भैया, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, न भजन है न साधन है। अब ये कान में सुनने के बाद उत्साह हो कि प्रभु देखो, हम भी कहते थे कि हम तिच्छा परम अधमा प्राण हो गए, और आज सब लोग कहते हैं नीच अधम नाथ मुझ नीच अधम पर कृपा कर दो, हे करुणा सिंधु कृपा। जब हमें कोई गाली दे, पाखंडी कहे, नीच कहे, और मेरा मन प्रसन्न होकर प्रभु की तरफ चले, तब जाना जाएगा कि हमारा मार्ग सही है।